रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अहमदाबाद हम इंशाअल्लाह ये चुनाव जीत रहे हैं इंशाअल्लाह। और भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी वालों के लिए मेरा एक संदेश है, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है एमआईएम की टक्कर में इंशाअल्लाह। डायस पर तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान, गुजरात स्पोक्स पर्सन दानिश कुरैशी साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के गोमतीपुरा के चारों कैंडिडेट अल्ताफ पठान साहब, राजपूत साहब, आफरीन बहन, नाज़िया बहन और तमाम मजलिस के जिम्मेदारान और यहाँ पर मौजूद मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाइयों और मेरी माँ बहन, आज का ये जलसा इंतखाबी जलसा है, चुनावी जलसा, इलेक्शन से अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में 21 फरवरी को जिस तरह मुख्तलिफ सियासत पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को यहाँ ठहराया है, इसी तरह से गुजरात में, अहमदाबाद में पहली मर्तबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने कैंडिडेट्स को यहाँ से ठहराया है। गोमतीपुरा से हमने हमारे 4 उम्मीदवारों को आपके बीच से यहाँ खड़ा रखा है। 70 साल से आप गुजरात की जनता वोट देते हैं मुख्तलिफ सियासत पार्टियों को, मगर कहीं ना कहीं लोगों को यह लग रहा था कि हमको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जरूरत गुजरात में, क्योंकि जो काम, जो विश्वास, जो वादे ये सेक्युलर पार्टियां जो करती थी आपके सामने, वो कभी उन्होंने पूरा नहीं किया। तो 2-3 वर्षों से लगातार गुजरात के लोग हमारे पास हैदराबाद में आते थे, असद भाई के पास, कुछ लोग मुंबई में आते थे, वारिस भाई, सब तरफ आप लोग लड़ रहे हो, यूपी लड़े, बिहार लड़े, तो गुजरात में क्यों नहीं? लिहाजा असद साहब ने फैसला किया कि हम गुजरात में चुनाव लड़ेंगे और बीटीपी पार्टी के जो प्रेसिडेंट जनाब छोटू भाई वसावा साहब, उनके साथ मिलकर अलायंस में हमने गुजरात चुनाव लड़ने का फैसला किया। हम आए गुजरात, मैं इम्तियाज जलील साहब दोनों, हम भरूच गए, वसावा साहब से मिले, सूरत गए, बड़ौदा गए, अहमदाबाद आए, गोधरा, मोडासा, सब तरफ गए। तो एक चीज तो ये समझ में आ गई लोगों को कि जो बरसों से लोगों को जिस चीज की तलाश, जो उम्मीद थी, आस थी कि हमारे पास भी मजलिस आए और गुजरात से चुनाव लड़े, उन लोगों की आंखों में आज देखकर लगा कि वाकई में हम भले ही कुछ वक्त देर से आए, मगर बहुत ही सही वक्त पर हम गुजरात के अंदर एंट्री मारे। इस बार ये लोगों के अंदर एक जज्बा दिखा, एक आस दिखी, एक मोहब्बत दिखा। आज आपने देखा है एक नमूना गुजरात के सड़कों के ऊपर, अहमदाबाद की सड़क के ऊपर कभी जो सोच नहीं सकते थे, वो आज नजारा देखने को मिला जब हमने एक रोड शो किया अहमदाबाद में। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे अहमदाबाद की सड़कों को जाम कर दिया, हजारों की तादाद में पब्लिक आई। ये इस बात का सबूत है, दलील है कि वाकई में अहमदाबाद और गुजरात की जनता ने हमको अपनी मोहब्बत से नवाजा है और इंशाअल्लाह हमारा साथ देने को तैयार है। ये सबूत है इस बात का। सोचिए इतने वर्षों में आपके पास कितनी पार्टियां आई, हर पार्टी पे आपने विश्वास रखा, आपने वोट दिया, इख्तियार की कुर्सियों पर उनको बिठाया, चुनाव के पहले आपके दरवाजे पर आए, आपसे वोटों की भीख मांगी, वोट दे दो, हम जीत के आएंगे, इख्तियार में बैठेंगे, हम ये कर देंगे, हम खुला काम कर देंगे, रास्ते बना देंगे, सड़कें बना देंगे, मगर कुछ नहीं काम हो रहा था। फिर भी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हम वोट किसको देते? या तो दूसरी पार्टियां थी, एक तरफ भाजपा थी तो दूसरी तरफ खुद को सेक्युलर बोलने वाली पार्टी कांग्रेस, दोनों थी। और मुझे यकीन है कि मैं कभी कांग्रेस को, हमने कभी भी बीजेपी को वोट नहीं दिया, ना इंशाअल्लाह ताला हम आगे भी कभी बीजेपी को वोट देंगे। हम हमेशा से कांग्रेस को सेक्युलरिज्म के नाम पर वोट देते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। दो ही पार्टियां दिख रही है, चलते आ रहे।
तीसरी तो अभी आई है मफलर पार्टी आम आदमी, इसका तो कोई वजूद भी नहीं है, ये तो बीजेपी है, समझ लो इस बात को, कुछ नहीं है मफलर का। मिस्टर मफलर मैन, सर्दी खत्म हो गई, गर्मी शुरू हो गई, अब चले जाओ दिल्ली, कुछ काम नहीं है आपका, जनता ने फैसला सुना दिया है, कुछ नहीं है इनका। कांग्रेस को हमने वोट दिया, सेक्युलरिज्म के नाम पे हमारा वोट लेते आए, इक्तिदार पे बैठे और स्लो क्या किया, वोट हमारा जमा करके सब के सब बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गए। तो हमको तो तकलीफ हुई ना कि हमने हमारा वोट जिंदगी में बीजेपी को नहीं दिया था और सोचा था कि आने वाली जिंदगी पर कभी नहीं देंगे, मगर हमारा वोट कांग्रेस से लेके चले गई, बीजेपी के अंदर बैठ गए। ये तो सरासर धोखा हुआ ना सब। एक तो सामने से वार करता है, दूसरा पीठ पे खंजर भोंकता है, यही करते आए। इसीलिए तो आज अगर गुजरात का एक इंपेरिकल डाटा है, उस डाटा को आप पढ़ लो, मैं नहीं बोलता मेरी जुबान पे अगर यकीन नहीं आए तो डाटा चेक कर लो। आज भी गुजरात का हमारा दलित भाई और हमारा मुसलमान भाई एक पिछड़ा हुआ वर्ग है। हम एजुकेशन में पीछे, हम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट पीछे, हम सोशली बैकवर्ड है। तो बैकवर्डनेस किस लिए? आज हमारे बच्चों के पास वो तालीम नहीं है जो तालीम उनको मिलना चाहिए था इतने वर्षों में। अरे हमने तो ये सोच कर दिया था, वो ये सोच कर इख्तियार में लाए थे कि आप अच्छी स्कूलें बनाओगे, अच्छे अस्पताल बनाओगे, जहां पर हमारा अच्छा इलाज होगा, स्कूलें अच्छी बनेगी, हमारे बच्चों को तरबियत, हमारे बच्चों को तालीम अच्छी मिलेगी। मगर वो तो नहीं दिख रहा है कहीं पर। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट क्या है गुजरात में हमारे मुसलमान भाइयों का या हमारे दलित भाइयों का? जीरो। क्योंकि इन्होंने कभी किसी को सियासत में आगे आने ही नहीं, कभी किसी को सत्ता में आगे लाए ही नहीं है, क्योंकि अगर ये आगे बढ़ जाएगा तो हमको सलाम कौन करेगा। हमारे वोट को अपनी जागीर समझ के रखा, ये वोट कहीं जाने वाला ही नहीं, ये तो हमारा फिक्स वोट है, ये हमारा साइलेंट वोट है, तो वो गिरेगा ही। कुछ लोगों ने तो बयान भी दिए कि मेरी तो 15,000 वोट से गिनती शुरू होती है, मेरी 20,000 वोट से गिनती शुरू होती है। भाई साहब, सपने की दुनिया खत्म हो गई, हकीकत की दुनिया में आ जाओ। आज की तारीख में अगर तुमको 1000 वोट भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, याद रखो। आज तक तुमने किसी जमात को टिकने नहीं दिया, थर्ड पार्टी को एस्टेब्लिश नहीं होने दिया, मगर अब जो पार्टी आपके सामने आई है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नाम है इसका, और याद रखना चौका मारने भी उस्ताद है हम लोग और छक्का मारने में भी हम उस्ताद है। तुम्हारा टिकना मुश्किल कर दिया है अभी हमने यहां पर गुजरात के अंदर, क्योंकि अब हम चाहते हैं कि लोग, गुजरात की आवाम भी तरक्की करे। आज आप देखिए, चाहे हमारा शरीयत का मामला आ जाए, देखिए मुसलमान इंसान मैं जानता हूं हर चीज बर्दाश्त कर ले, मगर जहां उसके शरीयत की बात आ जाएगी वो उसको बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे कोई भी। हमारे शरीयत में मुदाखलत की बात आ गई, सब साइलेंट बैठे रहे। कश्मीर 370 की बात आ गई, सब साइलेंट बैठे रहे। दादरी पर मॉब लिंचिंग हो रहा है, साइलेंट। बाबरी पे हो रहा है, साइलेंट। अरे हर चीज पे साइलेंट तुम बैठे रहे, इख्तियार में आने के बाद तो हमको तुमसे क्या तवक्कुल। लेकिन एक वाहिद शख्स जो आपकी हमारी लड़ाई लड़ा, चाहे पार्लियामेंट में हो, चाहे पब्लिक मीटिंग में हो, चाहे टीवी की डिबेट में हो, या किसी भी फोरम में हो, जो हर वक्त हमारे लिए खड़े होकर लड़ा, वो कोई और नहीं था, वो आपका मेरा भाई जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। अब बाबरी पे बोले ओवैसी, दादरी पे बोले ओवैसी, ट्रिपल तलाक पे बोले ओवैसी, सीए एनआरसी पे बोले ओवैसी, जहां जहां मजलूमों पर और माइनॉरिटी पे अगर जुल्म हो रहा है तो बोले ओवैसी, कश्मीर पर बोले ओवैसी, तो फिर असल वोट का हकदार भी तो ओवैसी हुआ ना, सब पे ओवैसी। और कटोरा लेके वोट मांगने आ जाओ तुम, क्यों देंगे भाई तुमको? भाई उसी को देंगे ना जो हमारी आवाज बनेगा, उसी को वोट देंगे जो हमारी हक की लड़ाई लड़ेगा, उसी को वोट देंगे जो हमको इस देश में हमारा बराबरी का हिस्सा दिलाएगा। आप वोट बराबरी वाले को देंगे, अब बात बराबरी की होगी, याद रखना ये बात।
असद ओवैसी वाहिद वो शख्स है आज देश में, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन वाहिद वो पार्टी आज देश के अंदर जो संविधान के दायरे में रहकर संविधान को पालन करते हुए डेमोक्रेटिक राइट का अपना पालन करते हुए अपने हकूक का अपने राइट्स का इस्तेमाल करती है और अपने हक की लड़ाई लड़ती है। अगर एक शख्स हमारे हक के लिए लड़ रहा है, हमारे हक की लड़ाई लड़ रहा है, भाजपा के साथ आंख में आंख डाल के बात में आंख मिला के लड़ रहा है, तो क्या हमारा फराइज नहीं बनता, हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम ऐसी पार्टी के साथ जाए, हम ऐसे शख्स के साथ जाए जो हमारे आगे आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल को सवाल। क्योंकि याद रखना बात, 70 साल बीत गए, हम आप कैसे वैसे भी निकल गए, लेकिन हमारे आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल अगर सवाल है तो याद रखना मेरे भाई, आपको इत्तेहाद पैदा करना होगा, मुत्तहीद होना होगा। अगर हम मुत्तहीद हो गए, हमने इत्तेहाद पैदा कर लिया, तो इंशाअल्लाह ताला कोई ताकत हमको नहीं हरा सकते। अहमदाबाद में या पूरे गुजरात के अंदर याद है, मगर ये लोग आएंगे, बहुत खरीदने की कोशिश करेंगे। मैं जरा अजान के बाद बात करता हूँ। तो मैं आपके सामने अपनी ये बात रख रहा था कि आज आपके हमारे पास एक विकल्प है, एक ऑप्शन। कल तक वो ऑप्शन नहीं था हमारे पास भाजपा था, कांग्रेस था, मगर आज एक ऑप्शन है जो हमारे हक की लड़ाई लड़े। आप सोचिए कि क्यों एक शख्स हैदराबाद से आकर पूरे देश भर में घूम रहा है, गुजरात में आ रहा है, जो खुद 3 टाइम का एमएलए रह चुका है, 4 टर्म का एमपी है, अल्लाह सुब्हाना तआला का दिया हुआ सब कुछ उनके पास है, दौलत है, इज्जत है, शोहरत है। देश के बड़े बड़े मंत्रियों की जो इज्जत नहीं है उससे ज्यादा इज्जत आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। तो क्यों निकला है देश में, क्यों जा रहे हैं हैदराबाद से बिहार, यूपी, दिल्ली आए, दिल्ली से गुजरात, सब तरफ भागते जा रहे हैं। उनका भी परिवार है, अपने बीवी बच्चे सबसे दूर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनके दिल में एक दर्द है, एक जज्बा है कि आज अगर मैं नहीं गया इनके बीच जो मुझे पुकार रहे हैं, तो कल मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला को क्या जवाब दूंगा। कि हम लड़ सकते थे आपके लिए, हम लड़ते हैं आपके लिए, हम लड़ते रहेंगे आपके लिए, मगर आपका साथ बहुत जरूरी है। यही अरमान लेकर निकले हैदराबाद से कि जो हमने हैदराबाद में किया, जैसे हमने स्कूलें बनाई है, कॉलेजें बनाई है, हॉस्पिटल बनाए, ये हम सबको पूरे इंडिया के अंदर हमको देना, देश भर में हमको। हम बिहार में लड़े, लोगों ने यही कहा आ गई पार्टी क्या करेगी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने हमको दुआओं से नवाजा, मोहब्बत से नवाजा, और ऐसा हुआ कि हम एक तरफ लड़े 19 सीटों पर, और आपकी दुआओं से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमको 5 जगह पर कामयाबी दिलाई। हमारे 5 एमएलए जीत कर असेंबली में गए बिहार से। हम महाराष्ट्र में लड़े,
वहां जीते मैं इम्तियाज जलील MP बन गए। अब उत्तर प्रदेश में लड़ रहे, कर्नाटका में लड़ रहे, गुजरात में लड़ रहे, और यहाँ का लोग तो सबसे ज्यादा तकलीफ में तो चाहते हैं यहाँ के लोग। और याद रखना, हम सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं, अब मुसलमान की तो वास्ते है और इंशाअल्लाह ताला रहेंगे। और आज हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमारे दलित भाइयों की, हमारे आदिवासी भाई बहनों की, हमारे हिंदू भाई बहनों की, हमारे पूरे के पूरे वंचित समाज की एक आवाज बन के पूरे देश के लोग हमारी तरफ देख रहे हैं कि हम यहाँ की बात नहीं करते, फालतू बात नहीं करते। हम संविधान के दायरे में रहकर संविधान का पालन करते हुए, कानून का पालन करते हुए अपने हक की लड़ाई लड़ते, अपने हक मांगने की बात करते हैं कि हमको भी हक चाहिए, हमारे बच्चों को भी अच्छी स्कूल दो, हमारे बच्चों को भी अच्छी तालीम चाहिए, हमको भी अच्छे अस्पताल दो। यही अरमान लेकर हैदराबाद से निकले यहाँ आए, मगर हम कुछ नहीं कर सकते जब तक आपका साथ नहीं। देखिए, आपकी मोहब्बत, आपका साथ, आपकी दुआएं बहुत बहुत जरूरी है मेरे भाइयों। अभी मुझे भाई ने बताया कि यहाँ पे CA NRC का जब वो लगा था शाहीन बाग जैसा, तो यहाँ के जो लोकल कॉर्पोरेटर थे वो तो आ ही नहीं पाए। हमारी ये बहन जाके काम करके आई। यहाँ जो हमारी माँ बहनें बैठी ये सब जाते थे। क्यों जाते? क्योंकि संविधान ने इनको अधिकार दिया था कि आप जाइए, आप अपने अधिकार का पालन करिए और जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाइए। देखिए, हमारे देश की खूबसूरती ये, डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खूबसूरती है जिसको हम बोलते हैं एग्री टू डिसएग्री, यानी अगर आपको सरकार की किसी नीति से आप नहीं सहमत है तो आप उसके विरुद्ध में आवाज उठाइए। हम आवाज उठाते हैं मगर ये लोग नहीं उठा सकते आवाज। आज हम जब यहाँ लड़ने आए तो कितने सारे लोगों के पेटों में दर्द हो गए, नाम लिया सेक्युलर पार्टियों के और सबके। अभी आ गए ये B टीम है, C टीम है, D टीम है। अब समझ लो साहब, स्टेज से खड़े रह के आप सुन लो मेरी बात, जहां तक मेरी आवाज जाती है, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, आम आदमी हो, सुन लो। अब आप कुछ भी हमको बोल लो, A से लेके Z टीम हमको बना लो, मगर हम फैसला कर चुके हैं कि इंशाअल्लाह ताला हम चुनाव लड़ेंगे और लड़ेंगे नहीं, जीतेंगे। यहां से याद रखो, जितनी टीमें बनाना है बोला। अरे कुछ बेस तो बताओ, किस तरह आप हमको B टीम C टीम बोल रहे हो? इल्जाम लगाना, बहतान लगाना तो शरीयतन में गुनाह है ना। किस चीज से? अरे 30 साल से भाजपा सत्ता में है, हम चुनाव नहीं लड़े, फिर क्यों वो सत्ता में है? 15 साल से कॉर्पोरेशन के अंदर है ये लोग, हम तो चुनाव नहीं लड़े, फिर क्यों वे सत्ता में बैठे? अरे तुम में ताकत नहीं है कांग्रेसियों इनको हराने की, तुम्हारी नपुंसकता की वजह से आज ये लोग जाके सत्ता में बैठे हैं और तुम इसको छुपाने के लिए बेटेगा हमारे सर पे डाल दो। याद है, मगर अहमदाबाद की, गुजरात की जनता बेवकूफ नहीं है, सब समझती है। આપણે બધી ચીજો સમજે છે, કારણ કે આપણે ગુજરાતી છે, આપણને ખબર છે કોઈ આપણો સાથ આપ્યો, કોણે આપણો સાથ નહીં આપ્યો, એટલા વર્ષ સુધી આપણા વોટ લઈને આપણને દબાવીને રાખ્યા અને આપણા કોઈ કામ નહીં કર્યા એ લોકોએ। યાદ રાખો એ વાત। तो જ્યારે હવે વોટ ડાલવા જાઓ, વોટ નાખવા જાઓ તો એ વાત તમારા મગજમાં આવી જોઈએ કે આ લોકોએ આપણે વોટ આપતા હતા એટલા વર્ષોથી, હવે મજલિસ ઇત્तेहादुल मुस्लिमीन પાર્ટી છે અહીંયા, એને આપણે વોટ આપીશું અને એના ઉમેદવારે જીતાવીને આપણે કોર્પોરેશનમાં ભેગીશું। એ યાદ રાખજો વાત। ગુજરાતી છે એમાં બનિયાનો દિમાગ અને ડેરિંગ તો તમારી પાસે છે જ, તમને ખબર છે। हम लोग दिखले हैं सब तरह, हर लोग मोहब्बत कर रहे हैं, गुजरात की आवाम ने भी बहुत मोहब्बत से मिला, मगर होता ये कि हमको वोट डालना चाहिए। हम लोग इलेक्शन के दिन आराम से बैठ जाए, हमारा वोटिंग परसेंटेज कम हो जाता है। कल भी मैं एक सभा को संबोधित कर रहा था हमारे मंसूरी जमात वालों के यहाँ पर, मैंने यही कहा कि साहब एक 3 घंटा दुकान बंद करके सुबह सुबह जाओ, वोट डाल दो, तो देखो किस तरह से हम जीतेंगे। उन्होंने मुझसे जुबान दिया कि इंशाअल्लाह ताला जरूर हम फजर की नमाज पढ़ के जाएंगे और अपना वोट डाल के। ये जज्बा है लोगों में, पूरे अहमदाबाद में, पूरे गुजरात के अवाम के अंदर एक जज्बा जागा है, और ये जज्बा 1 दिन में 2 दिन में नहीं जागा है साहब, ये जज्बा बरसों की जो मार खाई है हमने, उसको देखते हुए जज्बा जागा है आपके मेरे दिल के अंदर, क्योंकि हमको आगे ही नहीं बढ़ने दी। और आज एक पार्टी आ रही है आगे बढ़ाने के लिए, B टीम C टीम D टीम, बिना किसी सबूत, कुछ नहीं,
और याद रखना, ये कांग्रेस का तो हाल पूरे देश में आप सब देख रहे हो कितना खराब होता है। ये आगे तो फिनिश, पप्पू टप्पू कुछ नहीं चलने वाले, अब सब खलास किस्सा। और दूसरी तरफ भाजपा, मैं हमेशा से ये बोलता हूं कि मैंने हमेशा भाजपा और कांग्रेस को एक सिक्के के दो पहलू का है, एक ही सिक्के के दोनों पहलू। एक तो पता है उनको कि सामने से अपना दुश्मन है, दूसरा पीछे से हमारा, कभी आगे नहीं बढ़ने। एक थे गुजरात के हमारे अहमद पटेल साहब, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में दाखिला दिया। उसके बाद अब ये कांग्रेसी किसी को भी यहाँ अहमद पटेल नहीं बनने देंगे, याद रखना मेरी, किसी को पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में ये लोग नहीं आने देंगे। इसीलिए इनका साथ देना, अपने वोट को बंटवाना, ये सबसे बड़ी अपनी गलती होगी। और आज तक हम लोग यही करते आए, हमेशा से यही करते आए कि नहीं मैं इसको नहीं दूंगा, उसको दे दूंगा, उसको नहीं दूंगा, इसको दे दूंगा। हमारे वोट का विभाजन कर देते ये लोग और तीसरे को जिता देते। नहीं, इस बार बगस बना लो, दिमाग बना लो, मन बना लो, दिल बना लो, दुआ करो अल्लाह से कि अल्लाह मेरा एक एक वोट जो कीमती वोट है वो मेरा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मैं दूंगा और मैं उनके नुमाइंदों को कामयाब कॉर्पोरेशन में। ये नियत करो। आज आपके सामने जो चार लोग, जो चार कैंडिडेट हमारे हैं, तो आपके अपने हैं, जो वाकिफ है आपके एरिया में किस चीज की कमी है, किस चीज की जरूरत है, क्या चीज चाहिए। जैसा अभी भाई ने बताया कि आप सिर्फ नाले गटर की बात मत करो, हम तो नाले गटर की भी थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल और आने वाले गुजरात की आवाम को क्या चाहिए, इसके लिए भी तो आएंगे ना, बात करेंगे आपके साथ। मैं आपको जगा सकता हूं, मैं आपको बता सकता हूं कि देखिए आपका ये अधिकार, मगर करना आप, फैसला आपको लेना है, मगर इस बार कोई गलत फैसला मत लेना। वरना याद करो, मुझे गालिब का बहुत बड़ा शेर याद आ रहा है जो हम पे बहुत जबरदस्त फिट होता है। जिंदगी भर यही गलती करते रहे गालिब, जिंदगी भर यही गलती करते रहे गालिब, धूलती चेहरे पे और आईना साफ करते रहे। याद रखें, हम इल्जाम लगाते गए, अरे हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास स्कूलें नहीं है, हमारे घरों के बाहर गटरे नाले बह रहा है, हमारे पास अस्पताल नहीं है। किस पे इल्जाम लगाए? अरे इसकी जवाबदारी हमारी है। हम गलत लोगों का साथ देते आए, हम गलत का साथ देते गए इतने वर्षों तक। इस वजह से आज हम इस हालत पे पहुंचे कि डेटा बता रहा है कि हम लोग एक पिछड़ा हुआ वर्ग रह गए हैं और नीचे जाते जा रहा है, ये ऊपर नहीं आ रहा है अपना ग्राफ। भाजपा से तो कोई उम्मीद है ही नहीं ना, और रखना भी नहीं उम्मीद कोई उनसे। तो आज मैं बताता हूं कितने सख्त दिल ये लोग हो गए, ये 56 इंच चौड़ा छाती कितना सख्त हो गया, मैं बताना चाहता हूं आपको। 80 दिन हो गए हमारा किसान भाई जो अन्न होता है, उगाता है, जो हम खाते हैं, फिर यहाँ पे आके बैठते हो, वारिस पठान जो खा के आया आपके सामने बोल रहा है, वो किसान की बदौलत है जिसने आज अनाज उगा के खा भेजा। वो 80 दिन से हड़ताल पे बैठा हुआ है, मगर मोदी जी खामोश, मीटिंग पे मीटिंग कर रहे, आप ये नहीं आप। अरे उसकी बात क्यों नहीं मानते? 3 बिल वापस ले लेना है, क्यों नहीं लेते आप? नहीं, घमंड। और आप जानते हो कि ज्यादा घमंड का सर ज्यादा दिन नहीं चलता। ये भी झुकने वाले, इन्होंने भी जो जो पाप किया है उसका गटरा पूरा के पूरा साफ होगा। तो ना इनमें दम है ना इनमें दम है, और हम हक बयानी करते हैं, हक की बात करने आए हैं आपके सामने, आपका समर्थन मांगने आए, आपका सपोर्ट मांगने आए, और आपको वादा करने आए कि अगर आपने दुआ की, आपकी मोहब्बत से अगर हमारे मजलिस के उम्मीदवार जीते तो इंशाअल्लाह ताला जो जो आपके काम है ये जाकर पूरी कॉर्पोरेशन में पूरी ईमानदारी के साथ ही काम करके जाएंगे। और काफी लोग ये सोचेंगे, अपने पास तो है ना आदत सोचने के, अरे वारिस पठान क्या आया बोल के चला गया, उसका क्या है कहां पकड़ने का। लेकिन नहीं, मैं गोमतीपुरा के अवाम को आज ज़बान देकर जाता हूं कि यहाँ से जो भी मेरा भाई बहन मुझे आधी रात को कॉल करेगा, फोन करेगा कि वारिस भाई ये काम नहीं हो रहा, मैं खुद आऊंगा आपके पास और आपका काम करा के देंगे इंशाअल्लाह। ये हमारी जुबान है, फालतू फालतू आदमी की जुबान नहीं है, पठान की जुबान है। पठान है, कहीं भी जुबान ऐसा नहीं देते। तो बोला है क्योंकि मुझे यकीन है कि हमारे जो लोग जीत के जाएंगे आपका काम करेंगे, क्योंकि हमको जवाब हाई कमांड को, लीडर को, इसको उसको नहीं देना है, हमको जवाब देना है अल्लाह सुब्हान तआला को जवाब देना है, उसको जवाब देना है।
हमसे वो सवाल करेगा कि लोगों ने तुमको विश्वास के साथ जिताया, तुमको इक्तिदार की कुर्सी पर बिठाया, तुमने बात की, लोगों ने आपकी बात पर उनको वोट दे दिया जिता के, वो काम नहीं करे तो उसका जवाबदारी फिर नहीं हम पे आएगी और वारिस पठानी नहीं होने देगा। इंशाअल्लाह याद रखना, इस बात काम करेंगे हम अच्छी रीत से करेंगे। और जैसा असद साहब ने बताया, ये दोनों को तो नाम भी दे दिया है मामू और भांजा, ये वही लाया गया। हम यहाँ आए हैं, इंशाअल्लाह ताला जीतेंगे। हार और जीत अल्लाह सुब्हानहू ताला के हाथ में। जीते बहुत अच्छी बात है, हारे तो भी कम नहीं, फिर लड़ेंगे फिर जीतेंगे, फिर लड़ेंगे फिर जीतेंगे, जीतते जाएंगे। मगर एक बीच को इंशाअल्लाह ताला हम गुजरात में हिमायन का बोल के जाएंगे, ताकि आने वाली उम्मत ये कहे वाकई में मजलिस आई और हमारे काम के लिए आगाज तो किया, अंजाम तो अल्लाह के हाथ में हो गया। करके जाएंगे हम ये काम आपके बीच में इंशाअल्लाह ताला। और मुझे यकीन है कि आप हमारा साथ देंगे, मेरा साथ देंगे ना भाई। हमारे इन 4 नुमाइंदों को आप जिताएंगे ना, गोमतीपुर एरिया से वोट डालेंगे ना अपना वाला। हाँ भाई, हाँ बोले, अरे हाँ बोल दिया। 70 साल सबको डाला ना भाई, सबको दिया वोट। एक इंसानियत का भी तकाजा हो, चलो सबको आजमा लिया, सबको वोट दे के देख लिया, एक बार चलो एमआईएम को भी दे देते, वो देखते क्या, एक बार आजमा के तो देखना चाहिए ना। एक होटल में पीते चाय, सोचते चल दूसरी जगह भी जाके ट्राई कर, वहां की ज्यादा अच्छी हो जाती है बात वक्त, तो क्यों नहीं एक बार। हमारा भी तो अधिकार है ना, जितना गुजरात की जनता का अधिकार वारिस पठान के ऊपर है, वारिस पठान का भी अधिकार उतना मेरे भाई बहनों के ऊपर है। मैं उस अधिकार उस हक से ये मजलिस का गुलाम आपसे रिक्वेस्ट करता है, गुजारिश करता है, बर्खास्त करता है कि आपका वोट बहुत कीमती वोट है, इस कीमती वोट को यहाँ वहां जाने मत देना। इस मर्तबा मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को वोट देना। हमारा निशानी है पतन, पतन के बटन को आप दबाएं। और मैं अपने कैंडिडेट से भी कहना चाहता हूँ, घबराना नहीं, डरना नहीं, बहुत से लोग आएंगे इस मर्तबा, बहुत लोग आएंगे, चले चल आगे निकल। डरने और घबराने का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है, हम डरते नहीं। सुना ना शेर की झलक सबसे अलग, असद भाई को देख लिया ना, पार्लियामेंट में खड़े होते तो सामने 350 डाउन हो जाते एक के सामने, ये ताकत रखते हैं आप लोग। बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग आएंगे, बहुत ऑफर करेंगे, इसका भी ऑफर होएगा लेने का, अपना ही खून पसीने का कमाई बढ़ाने के सामने ऑफर है। अपनी ही मेहनत का पैसा है, अपनी मेहनत से तिजोरियां भरी है, लो सबसे, मगर दो पतंग। बिंदास तो आता है, आने दो, अपने बाप का मालिक, टेंशन नहीं लेते, मगर साथ देना पतंग का, साथ देना बैरिस्टर साहब वैसी साहब का। ये वाहिद जमात है जो आपके बच्चों का मुस्तकबिल बनाएगी, वरना कल वो बच्चा बड़ा होकर पूछेगा, वाह जब जहां लूट रहा था एक शख्स आया था आपके बीच में, आपको समझा रहा था कि हमारा साथ दो, हम आपके हक की लड़ाई लड़ेंगे, हम आपका काम करेंगे, तो आप उससे सिर्फ स्पीच सुन के चले गए, आपने उसका साथ क्यों नहीं दिया? उस वक्त आप उस बच्चे की आंख में डालकर जवाब नहीं दे सकोगे। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों को मौका मत आने देना। कल बताना इस बच्चे को फकर से, देख बेटा तू बेटा था, उस टाइम मैंने बोला था कि मैं पतंग का साथ दूंगा, असद ओवैसी का साथ दूंगा। आज जमात कामयाब हुई, आज तेरा काम हो रहा, आज तू स्कूल में पढ़ रहा है, आज तू पढ़ लिख के बड़ा डॉक्टर इंजीनियर बन रहा है, तो ये सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मेहनत की वजह से हो रहा है। ये जवाब आप देना चाहिए। आपके हाथ में, मैंने अपना फर्ज निभा दिया, अहमदाबाद की जनता के हाथ में है कि किस तरह से वो हमारा साथ दे। मेरा वक्त बहुत हो चुका है, मुझे दूसरी 2 जगहों पे जाना है सभा करने। मैं आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप तमाम यहाँ पर आए, हमको सुना, हमको बोलने का मौका दिया, और इसी उम्मीद के साथ आपसे अलविदा कहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला 21 तारीख को 21 तारीख को पतंग को वोट दो, 23 को जीतेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आज जो रैली निकली थी, इससे बड़ा रैली पूरे अहमदाबाद के अंदर अपन निकालेंगे इंशाअल्लाह ताला। शुक्रिया। अरे हाँ, क्या दिलाया, अल्लाह अकबर। पहले मैं जरा एक बोलूंगा नारा, आप लोग जिंदाबाद बोलना, उसके बाद मैं अपने स्टाइल पे लगा। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान,
हिंदुस्तान MIA महाराष्ट्र असादुद्दीन ओवैसी अब अपने नारा तकबीर नारा तकबीर नारा तकबीर पतंग खींचेंगे शुक्रिया सर। एक नंबर।